नमस्कार। मैं हूँ राजीव चतुर्वेदी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम किस्से सुने अनसुने। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि अभी अभी एक सीरीज़ ख़त्म हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें कि हमारे भारत ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से 50 साल में कि कोई भी टीम जो विजिटिंग टीम है उसने ब्रिस्बेन में कोई टेस्ट जीता है। तो इसके लिए सभी इंडियन टीम के खिलाड़ी और सभी प्लेयर्स, मैनेजमेंट और हम लोग भी, सारे इंडियंस, भारतवासी एक बधाई के पात्र हैं। एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम एंड आई थिंक दैट ऑल द एक्कोलेट्स दैट हैव बीन शावर्ड ऑन द इंडियन टीम, दे फुली डिजर्व इट। तो इस मैच को देखने के बाद मेरे को एक बहुत पुराना मैच याद आया जिसके बारे में आई वाज इंस्पायर्ड टू टॉक अबाउट इट। और वो मैच था 1969 का। और 1969 में ये मैच हुआ था कानपुर में। कानपुर, ग्रीन पार्क, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और उस मैच में एक बहुत ज़बरदस्त डेब्यू हुआ था और हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन 69 का दौर वो दौर था जबकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़े सितारे का जन्म हुआ था। और ये जो सितारे थे वो और कोई नहीं, राजेश खन्ना साहब थे, जिनकी दो फिल्में 69 में रिलीज हुई थी, सुपर हिट्स। एक थी आराधना और एक थी दो रास्ते। तो फिल्म जगत में राजेश खन्ना का उदय और हमारे क्रिकेट जगत में गुंडाप्पा विश्वनाथ का उदय, राइज ऑफ स्टार्स। तो बात करते हैं चलिए इस टेस्ट मैच की, और ख़ास तौर पे जो मेरा पर्सपेक्टिव है टेक्नोलॉजी को लेके कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क है। तो इस मैच की स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड्स तो आप लोगों को मिल जाएंगे। मैच ड्रॉन था और इसमें इंडिया के कैप्टन थे नवाब पटौदी, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे बिल लॉरी, और इसमें एक से एक दिग्गज प्लेयर्स थे। डग वॉल्टर्स, इयन रेडपाथ जो कि विकेट कीपर थे, और बिल लॉरी साहब थे कैप्टन थे, नवाब पटौदी हमारे कैप्टन, इसके अलावा एकनाथ सोलकर, फारूक इंजीनियर साहब की बात करें तो वो विकेट कीपर, तो डेबोनायर विकेट कीपर थे। मतलब देखने में इतने हैंडसम। और उस जमाने में मेरे ख्याल से आजकल तो एंडोर्समेंट की भरमार है, लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक क्रिकेटर था जिसके पास एंडोर्समेंट था, और वो एंडोर्समेंट था ब्रिल क्रीम का। पुराने लोगों को याद होगा कि ब्रिल क्रीम जो सर में लगाते थे बालों में, फारूक इंजीनियर साहब उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो फारूक साहब ओपनर थे अशोक मनकड़ के साथ, और उन्होंने बहुत शानदार पारी खेली थी इस मैच में। लेकिन फिर जैसे कि पता है कि ड्रॉ हो गया था। विश्वनाथ साहब जिनका डेब्यू था, पहली इनिंग में जब बैटिंग करने आए तो 0 पे आउट हो गए। बहुत मायूस हुए, वापस चले गए, और उन्होंने अपने इस इनिंग्स के बारे में यही कहा है कि बस मैं गया और आ गया। लेकिन पटौदी साहब ने उनको बहुत एनकरेज किया। उन्होंने कहा भाई तुम अपना नेचुरल गेम खेलो, और रणजी खेलते थे और कर्नाटक की तरफ से, और अपने डेब्यू में 200 बनाए थे, डबल सेंचुरी बनाई थी। तो उनको काफ़ी उनकी हौसला अफजाई की पटौदी साहब ने। तो दूसरी इनिंग में जब वो खेलने आए तो मुझे बिल्कुल विविडली याद है 50 साल बाद भी कि एक कद में छोटे थे, स्टॉकी थे, लेकिन क्या साहब उनका डेमिनर जो था, स्टेचर जो था, इतना ज़बरदस्त था। उन्होंने उस दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, डेब्यू सेंचुरी, और 137 रन्स, 137 रन। और ये अपने आप में एक मिसाल है कि 137 रन में 25 चौके मारे। अब पूरी उनकी सेंचुरी तो चौकों से भर गई थी। उनका एक और सिग्नेचर स्टाइल जो सभी को याद है और सबको पता है, और वो एक बहुत इनोवेटिव था। उस ज़माने में ऐसा सिग्नेचर स्टाइल और ऐसी शॉट्स मारने वाले पहले बैट्समैन नहीं थे। वो था उनका एक, रिस्टी बहुत थे। तो एक तो उनका था लेट कट और एक उनका था स्क्वायर ड्राइव। कवर ड्राइव्स इतनी शानदार मारते थे और अपनी रिस्क का इस्तेमाल करते हुए। तो उन्होंने अपने इस अनूठे और इसने ज़बरदस्त खेल का जो प्रदर्शन किया था उस टेस्ट में, वो काबिल तारीफ़ है। अब मैं बात करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी कैसी थी? लाइव टेलीकास्ट होता नहीं था, टेलीविज़न भी नया नया आया था हिंदुस्तान में। तो दिल्ली दूरदर्शन से इस मैच को कवर करने के लिए एक कैमरामैन साहब आए थे, एंड वी वर वेरी प्रिविलेज दैट ही स्टेड विद अस। हमारे घर आके रुके थे क्योंकि हमारे बड़े ब्रदर के दोस्त थे। तो जाहिर बात है कि उनको प्रेस पास मिला हुआ था, मुझे क्रिकेट का शौक था। तो मुझे वो पहला दिन याद है जब हम लोग रिक्शे पे बैठ के कानपुर के ग्रीन पार्क में पहुंचे थे, और प्रेस पास हम लोग अंदर गए।
अंदर जाने के बाद उन्होंने कहा भाई तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैंने कहा ठीक है साहब, हम आपके असिस्टेंट बन जाते हैं। हालांकि मैं बहुत छोटा था, शॉर्ट्स पहनता था, नेकर पहनता था। मैंने कहा कि कैसा लगूंगा मैं आपका असिस्टेंट बन के? बोले कोई बात नहीं, आप हमारे असिस्टेंट बन जाइए। मैंने कहा काम क्या करना होगा? बोले चलिए आगे चलिए बताते हैं। अब आगे चलने की जब बात आई तो उस ज़माने में कैमरेज जो माउंट होते थे वो लकड़ी के मचान होते थे। उन मचान के ऊपर चढ़ने में भी आप अपनी जान जोखिम में डाल के उन पर चढ़िए, क्योंकि वेरी हैजार्डस स्टेप्स ऐसी बना दी थी बस कि आप किसी तरीके से अपना कैमरा इक्विपमेंट लेके ऊपर चढ़ जाइए। और ऊपर वहाँ पे पहुँचने के बाद एक तखत लगा हुआ था, तखत के ऊपर मेरे ख्याल से 2 लोग बैठ सकते थे, 3 लोग बैठ सकते थे। आप अपना कैमरा माउंट कर लीजिए और बस ये इक्विपमेंट हो गया। ना कोई आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन्स, ना कोई और पैराफर्नेलिया जो आजकल के ज़माने में होता है। तो हम लोग ने जाके अपना आसन जमा लिया और उसके बाद टेस्ट मैच शुरू हुआ। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, लेडी स्टैंड्स अलग, पूरा भरा हुआ। और जो लोग कानपुर के हैं उनको तो याद ही होगा, मालूम ही है कि ग्रीन पार्क के सामने डीएवी कॉलेज होता था। और डीएवी कॉलेज की छतों से और हर दरख्त से, हर पेड़ से टंगे हुए, लटके हुए लोग इस मैच को देख रहे हैं। क्रेज बहुत था, आजकल की तरह भी जैसे कि आजकल क्रेज है, क्रेज तब भी बहुत था, लेकिन देखने के आयाम बहुत कम थे कि कैसे उसको देखा जाए। देखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेफ्ट एली का स्थान ही। तो बहरहाल हम लोगों ने अपना आसन जमाया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि क्या करते हैं हम लोग कि दिन में करीब 50, 60, 70 शॉट्स ले लेते हैं। तो वो शॉट्स हम लेते हैं और उसके बाद फिर हम शाम को उनको भेज देते हैं बाय एयर। तो वो दिल्ली दूरदर्शन की शाम की न्यूज़ में दिखा दिए जाते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने मुझे एक कॉपी पकड़ा दी, एक एक्सरसाइज बुक 50 पैसे की जो आती थी। बोले आपको हर शॉट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो मैंने कहा ठीक है साहब लिख देंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके लिए आपको हर प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, हर पोजीशन को पता आपको करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशंस, वेयर इज लॉन्ग ऑफ, वेयर इज लॉन्ग ऑन, वेयर द स्लिप्स, फॉरवर्ड शॉट लेग क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, फिर प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करिए। तो मैंने कहा वो भी ठीक है। मुश्किल मुझे तब आई जबकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना था कि साहब मैंने तो पहली बार देखे थे इतने सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, गोरे प्लेयर्स एक साथ, तो उनको आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं एक टेस्ट मैच देख रहा हूँ और मैं उसके ब्रॉडकास्ट का एक हिस्सा बना हुआ हूँ। तो मैंने सारे प्लेयर्स के नाम रट लिए, सारी पोजीशंस मैंने रट ली। फिर उसके बाद वो शॉट लेते थे और शॉट लेने से पहले मुझको बता देते थे कि भाई राजीव मैं शॉट लेने जा रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन लिख देना। अब शॉट लेने से पहले तो पता होता नहीं था कि भाई इस शॉट पे चौका लगेगा या इस शॉट पे कोई आउट होने वाला है। तो ये सब आपकी किस्मत है कि अगर आपने जो शॉट लिया और उस पर कोई इवेंट हो गया तो गुड लक टू यू। तो वो शॉट लेते थे और मैं लिख देता था कि मैकेंजी बॉल्स टू पटौदी and Patodi plays a defensive stroke and the ball was fielded by Eknath Solkar at forward shot leg। और इस तरीके का डिस्क्रिप्शन लिख के मैं उनको अपना कॉपी पे लिखा करता था। एक पन्ने पे कुछ आ जाते थे 8-10 डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से वो दिन में करीब 60-70 शॉट्स ले लेते थे। और उसके बाद फिर शाम को हम लोग लौटते टाइम पोस्ट ऑफिस में या कहीं पर, अब ये 50 साल पुरानी बात है, हम लोग कहीं रुक के एंड द अरेंजमेंट्स वर मेड टू सेंड दोस रील्स टू दिल्ली so that it is shown on the national दूरदर्शन न्यूज़, या तो उसी रात में या अगले रात में। आजकल की तरह नहीं था कि आप किसी भी टाइम बैठ के और कोई भी मैच हाईलाइट्स देख लीजिए, लो लाइट्स देख लीजिए और उसकी एनालिसिस कितनी सारी होती हैं। आजकल तो हज़ारों एनालिसिस होती हैं, ऑन द स्पॉट होती हैं, बाद में होती हैं, पोस्टमार्टम्स होते हैं। उस ज़माने में कुछ भी नहीं था, एक बार आपने जो देख लिया बस देख लिया। रेडियो कमेंट्री होती थी, इसीलिए हमने एक रेडियो अपने पीछे रखा हुआ है, उसी ज़माने का है, मिल गया था तो हमने रख लिया। तो ये एक पर्सपेक्टिव था पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी में और आज की टेक्नोलॉजी में। लेकिन मज़ा बहुत आता था, एक तरीके से जो मैच होते थे, देखे जाते थे, अलग अंदाज था और वही एक्साइटमेंट जो आजकल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा ही था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बैठ के देखते थे और ये भी एक सस्पेंस का एलिमेंट रहता था कि शाम को क्या दिखाया जाएगा। क्योंकि जैसे कि बताया कि पता तो होता नहीं था कि आपने वो सारे चौके दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। तो ये मेरा तजुर्बा एक टेस्ट मैच का जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और हम बात कर रहे थे विश्वनाथ साहब की, उनके सिग्नेचर स्टाइल की। तो विश्वनाथ साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अगले महीने उनकी बर्थडे है 71 और हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम विश्वनाथ साहब से एक इंटरव्यू बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम में।
और उसमें हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि उनके तजुर्बात क्या हैं अपने पहले टेस्ट को लेके और बाकी और भी जो मसाइल्स हैं और क्रिकेट को लेके और उनके अपने और एक्सपीरियंसेस डिफरेंट प्लेयर्स को लेके। तो ये हम सब आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो हमारे प्रोग्राम देखते रहिएगा, चैनल किससे सुने अनसुने, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आइए अब आपको उस मैच की कुछ झलकियाँ दिखलाते हैं। ग्रीन पार्क कानपुर। दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीता। इंजीनियर और माकड़ ने खेलना शुरू किया। इंजीनियर ने 77 और माकड़ ने 64 रन बनाए। पहली पारी में भारत 320 पर आउट हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के स्टेकपोल और कप्तान लॉरी मैदान में आए। सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में वॉल्टर्स ने 53, रेडपाथ ने 70 और शीहन ने शानदार 114 रन बनाए। वेंकट राघवन की गेंद पर टेबर का कैच लिया विश्वनाथ ने। ऑस्ट्रेलिया की पारी 348 पर समाप्त हुई। दूसरी पारी में माकड़ ने 68 रन बनाए। नए टेस्ट खिलाड़ी विश्वनाथ ने कमाल किया, शतक बनाया। भारत ने 312 रन बनाकर 7 विकेट पर अपनी पारी समाप्त कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने 95 रन बनाए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। खेल ड्रॉ हो गया। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में 1 से आगे रहा।